अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव का योगी पर वार, सबूतों के साथ सरकार की खोली पोल, आवाम की परेशानियों पर फूटा गुस्सा, सरकार के ऐलान को बताया जुमला, सूबे के हालात पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस को लेकर भी सुनाई खरी खोटी। उत्तर प्रदेश के बिगड़े हालात और फैले जंगल राज पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लगातार एक के बाद एक होते बड़े और जघन्य अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार को सबूतों के साथ घेरते हुए एक के बाद एक जमकर खरी खोटी सुनाई। कानपुर के बिकरू कांड के बाद से लेकर अब तक यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन कोई बड़ी वारदात न हुई हो। कभी हाथरस जैसा मामला सामने आता है तो कभी बलिया जैसा कांड होता है और हर मामले पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पुलिस सवालों में रही। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पुलिस और सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। सरकार एक के बाद एक जुमला छोड़ रही है और अपनी कमियां सुधारने की कोशिश न करके लोगों को बातों से भ्रमित कर रही है, जिससे अब लोग सरकार की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के रहते बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती क्योंकि सरकार ने दरिंदों के सामने सरेंडर कर दिया है। सत्ताधीशों का दिल भले न पिघले, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद बाराबंकी की बेटी का शरीर देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जाहिर है उत्तर प्रदेश बर्बर हत्या प्रदेश में बदल गया है और खूनी खेल बेलगाम हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए हाथरस कांड के पीड़ित अब यूपी में नहीं रहना चाहते। वे अपना मुकदमा भी उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाना चाहते हैं। जब समाज और हालात इतने बिगड़े हों तब मुख्यमंत्री का नवरात्रि के शक्ति पर्व से नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान चलाने की बात करने का क्या औचित्य है। एंटी रोमियो स्क्वाड तो जन्म से ही विवादित रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि 10-90 और यूपी डायल 100 जैसी व्यवस्थाओं को भी योगी सरकार ने इसलिए निष्प्रभावी बना दिया क्योंकि इनकी शुरुआत समाजवादी सरकार ने की थी। अब हर जिले में 100 रोल मॉडल चुने जाने की भी घोषणा है। अब तक जो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कानून व्यवस्था का एक कल पुर्जा तक दुरुस्त नहीं कर पाई, वो आगे किसी को सुरक्षा कैसे देगी। हर मोर्चे पर विफल योगी सरकार को अब प्रदेश और जनता के हित में गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने हालिया मामलों को लेकर सबूतों के साथ सरकार पर हमला बोला है, जिससे बीजेपी नेता तिलमिलाए दिख रहे हैं और अखिलेश यादव के आरोपों और सबूतों को नकारते हुए बीजेपी नेता एक बार फिर सपा पर ही क्राइम विरासत में देने की तोहमत जड़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि अगर सपा ने ही आपको विरासत में सब दिया था तो 3 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया, अब तक आप कुछ कर क्यों नहीं पाए। 1 साल में ही हालातों का परिवर्तन करने का दावा आपने किया था और अब खुद अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए तो करने लगे वही पुरानी घिसी पिटी राजनीति जिससे जनता अच्छे से वाकिफ है। ऐसे में अब जनता का मोह भंग तो हो ही गया है, साथ ही जनता भी सरकार को मजा चखाने के मूड में है। देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच निकल कर सामने क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।